जी तो नाज़रीन, नौकरी को ठुकराकर या नौकरी को छोड़कर ये फ़ैसला कभी माजी में इतना आम नहीं था जितना अब हो चुका है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिलीव कर रही है नौकरी से ज़्यादा बेहतर है अपना कारोबार। वो लोग जो 1996 के बाद पैदा हुए और वो अब एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपना बिज़नेस कर सकें, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हों। और अब ये ट्रेंड दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। इवन के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर तरफ लोग जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। लोग जो है घरों से बैठकर और ऑनलाइन जो है फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करना पसंद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वो नौकरी की जगह इतना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है वो टाइम बचाएं और वो टाइम खुद जो है यूटिलाइज़ करके अपनी इनकम ज़्यादा जनरेट कर सकें और ज़्यादा खुशहाल रह सकें। बरतानिया के एक बैंक ने सर्वे करवाया और सर्वे में तकरीबन 80% लोगों ने यह कहा कि वो अब नौकरी छोड़ के ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो अपना कारोबार खुद कर सकें। इवन के 60% लोगों का ये कहना था कि बजाय वो किसी और बॉस के अंडर काम करें, वो चाहते हैं कि वो अपने बॉस खुद बने। इवन के 29% ख्वाहिशमंद लोग ऐसे भी थे जो चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार को तरजीह दिया जाए। इवन के यहाँ पर एक सर्वे अमेरिका में भी किया गया और अमेरिका में भी तकरीबन 50% लोग ऐसे थे जो कि नौकरी के ऊपर कारोबार को तरजीह देते हैं और वो ये कहते हैं कि जो खुशहाली है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कारोबार में ज़्यादा है। नौकरी में हमें बहुत सा टाइम देना पड़ता है। इवन कि अगर हम वही अपॉर्चुनिटीज़ फ्रीलांसिंग में, ऑनलाइन वर्क में अपने कारोबार को टाइम देते हैं तो उससे हमें टाइम भी हमारा काम लगता है, हमारा टाइम भी बचता है और इसके साथ साथ इनकम भी ज़्यादा जनरेट होती है। इवन कि ये चीज़ आपने पाकिस्तान और इंडिया में भी ये चीज़ देखी होगी। यहाँ पर भी एशिया में अब ये लहर दौड़ पड़ी है। बहुत से नौजवान जो कि नई नस्ल के हैं, जो 1996 में जिनको जनरेशन कहा जाता है, वो अब तरजीहात में फ़्रीलांसिंग को लेके आ चुकी है। लोग ये चाहते हैं कि वो ऑनलाइन वर्क ज़्यादा करें, फ्रीलांसिंग को सीखें और नए टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए वो थोड़े वक्त में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों, यहाँ पे आपको आयशा अवान की एक मिसाल देते हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने अपनी तालीम के दौरान ही ये फ़ैसला कर लिया कि अब नौकरी नहीं, हमें कोई कारोबार करना है, वो कारोबार करेंगी। इसलिए आइए ये कहानी आयशा की ज़बानी सुनते हैं। मुझे कभी भी जॉब करने का ख़्याल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं किसी की सुपरविज़न में काम करूं। मेरे लिए क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये चीज़ें बहुत अहम हैं। तो कभी भी मैं मतलब इवन अपने बचपन से पढ़ाई के शुरू में ही मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैंने अपना काम शुरू करना है। इसलिए जैसे ही मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। दो ये रिस्की है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें जो एक थ्रिल, एक मज़ा और अपना काम करने की खुशी है वो सबसे अलग है। सबसे पहला जो एतराज़ था वो फैमिली की तरफ से ही था। शायद ये कोई जनरेशनल चीज़ है। मेरे ख़्याल में बिज़नेस करना आसान बहुत हो गया है। एक लैपटॉप और बस वाईफाई होना चाहिए आपके पास और एक आप कमरे में बैठ के पूरी दुनिया के लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो इम्पैक्ट है और वो इम्पैक्ट मेरी ज़ात से बढ़कर पूरी सोसाइटी पे हो रहा है। हम ना सिर्फ बाहर से अपने मुल्क के लिए पैसे लेकर आ रहे हैं बल्कि हम लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट करें। नौकरी को अगर तारीख़ में देखा जाए तो बहुत ही इसे सेफ़ साइड पे समझा जाता था कि भाई जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनकी इनकम सेफ़ है, उनको जो है अपने घर में जो अपने मामूर के मामलात हैं उनको चलाने के लिए परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लोग परेशान हो गए और उन्होंने नौकरी की जगह जो है कारोबार को तरजीह देना पसंद किया। बेसिकली अगर तारीख़ में देखा जाए तो वहाँ भी नौकरी और कारोबार को लेके लोग सोचते थे, लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है उन्होंने अब जो फ़ैसला किया कि भाई हमें नौकरी या कारोबार में से किसको चूज़ करना है, ये जो क्लैरिटी इनके माइंड में है वो पहले नहीं थी। अब जो है जितनी भी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जिन जो है, ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई ज़्यादातर जो यूथ है उसका फ़ैसला ये है कि कारोबार किया जाए और वो कारोबार को तरजीह दे रहे हैं। इसके लिए आप ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा करें। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जॉब में सिर्फ एक महीने में वो सैलरी लेके गुजारा नहीं होता। बेसिकली बिज़नेस करना चाहती हूँ लेकिन फ़िलहाल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं यहाँ पे तो जॉब भी नहीं मिल रही और बिज़नेस करने के लिए पैसे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ज़ाती राय लेंगे तो मैं तो बिज़नेस करना चाहूँगा क्योंकि
इस दौर में कोई ये नहीं चाहेगा कि जॉब करे, किसी के अंडर काम करे। मैं एज इन फ्यूचर जॉब करना चाहूँगी क्योंकि बिज़नेस में मैं नहीं जाना चाहती। मुझे लगता है जॉब के ज़्यादा पर्क्स हैं और ज़्यादा इंसान रिलैक्स होता है जॉब में। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, फ्यूचर ज़्यादा है, जॉब्स का स्कोप नहीं है कोई। एज वी नो कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट में जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में तो बिज़नेस पॉसिबल नहीं है, सो आई प्रेफर जॉब। बेसिकली ऐसी तब्दीलियां जो हैं वो अचानक नहीं आती, इनके पीछे कई वजूहात होती हैं और वही इसका बाइस बनती हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल तब्दील हो रही है। आया कि बिज़नेस बेहतर है कि नौकरी बेहतर है, ये बात हम किसी एक को लेकर नहीं यकीन से कह सकते कि आया कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है किसके लिए। इसमें शख्सियत मैटर करती है, उसका मजाज मैटर करता है, उसका टाइम मैटर करता है, इन्वेस्टमेंट मैटर करती है। बहुत सी वजूहात होती हैं कि किसी के लिए नौकरी बेस्ट है और किसी के लिए कारोबार बेस्ट है। हर इंसान के हवाले से हर एक के अपने फ़ायदे और इसके नुकसानात हैं। जी, तो जॉब का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हर महीने एक स्पेसिफ़िक इनकम जो है वो हाथ में आ जाती है, जिससे ज़िंदगी के जो मामूली मामलात हैं वो खुश असलूबी के साथ जो है वो चलते हैं। इसमें आपको ये परेशानी नहीं कि आया कि हमारे मामलात कौन चलाएगा। इसमें आपकी ग्रॉसरी, आपकी यूटिलिटी बिल्स, वो सब कुछ आपको मिल जाते हैं और एक ख़ास टाइम पे आप नौकरी करते हैं और बाकी टाइम आप अपनी फैमिली को देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जॉब के अंदर आपकी जो इनकम है उसके बढ़ने के चांसेस भी बहुत महदूद होते हैं। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ख़ास स्केल के ऊपर ही आपको काम मिलता है और एक महदूद टाइम में ही आपको काम करना होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस के अंदर आपको कई लोगों से उस आइडियाज़ को पास करवाना होता है और एक ख़ास महदूद इनकम जो है वो हर मंथ के लास्ट पे आपको मिल जाती है। जबकि कारोबार में आपको इनकम कितनी जनरेट होगी इसकी कोई लिमिट नहीं है और इसके साथ साथ टाइम भी आपकी अपनी रेंज में है कि आपने इसको कितना टाइम देना है, आप टाइम बाउंड नहीं होते। इसके साथ साथ जो है आप अपने डिसीजन के खुद मुख्तार हैं, आप जो डिसीजन लेंगे उसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जिसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है वो है बिज़नेस लॉस। बिज़नेस में जहाँ फ़ायदा है तो नुकसान भी हो सकता है और जो पैसे आपने कमाए वो एक झट से सारे उड़ भी सकते हैं। बस ये समझ लें कि आपके फ़ैसले आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। बिज़नेस प्रॉफिट देगा कि लॉस देगा, यहीं से आपकी जो सलाहियत है, जो डिसीजंस हैं वो आपके कितने मजबूत हैं, आप उस पर कितने डटे हुए हैं और आपने अपने उस फ़ैसले को सही साबित करना है कि वाकई ही जो फ़ैसला आपने लिया वो देर सही सवेर सही, लेकिन ये है कि एक वक्त में आपने उसको कंपनी को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और आपने ये साबित किया कि भाई मुश्किल वक्त में आप चट्टान की तरह खड़े रहे और बिज़नेस जो है उसको आपने ग्रो करके दिखाया। इस बारे में कि ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, ये जो जॉब और कारोबार का है, ठीक है, ये कितना मुश्किल है कारोबार का सफ़र या आसान होगा, इसमें कितनी मुश्किलें आएंगी, आप ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा करें। देखिए, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थी। जब मेरा अपना पहला स्टार्टअप जब शुरू किया था तो उसके अंदर मुझे कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि कहाँ से शुरू करूँ, किन लोगों से जाके मिलूँ, कैसे क्या करना है। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। बस एक कह लें कि जज्बा था कि कुछ करना है और गिव अप नहीं करना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब, क्योंकि मुझे पता था कि ये आइडिया जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मैं 2 साल उस पर शुरू में लगा रहा और वो काफ़ी हद तक उसको मैं आगे ले गया और मुझे बहुत कामयाबी भी मिली उसके अंदर। और अब ऐसा लगता है कि जैसे बस लोग कहते रहेंगे और आपने करते रहना है, आपने रुकना नहीं है, आप बस अपने ऊपर बिलीव करें और आगे चलते रहें। प्रोफेशनल चॉइस कोई 1-2 साल की कहानी नहीं है, ये लाइफ टाइम कहानी है कि आपने किस प्रोफेशन को चूज़ किया है और आप बड़े सोच समझ के आप इस फैसले को लेंगे। हमेशा आपको वही प्रोफेशन चूज़ करने हैं जहां आपका दिल लगे, जहां आपका मन लगे, जहां आपका दिमाग आपके दिल का साथ दे कि भाई हाँ, इसमें हम बेहतर कामयाब हो सकेंगे। फिर उसमें आपकी नीयत, आपकी मेहनत जो है वो बहुत काउंट करती है। तो मुश्किल फ़ैसले तो लिए जा सकते हैं लेकिन रिस्क असेसमेंट करके। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी कारोबार आप करने जा रहे हैं उसका रिस्क असेसमेंट और उसका प्रॉफिट क्या मार्जिन हो सकता है, उसके कौन से मुश्किल फ़ैसले हैं, स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, आपने इन सब को भी बड़े मोहतात अंदाज से देखना है। देन आपको वो डिसीजन लेना है और वंस अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आपने उस पर डटे रहना है। बस ये कि दूसरों को देखा देखी आप कदम उठा लें और आप इस जंग में कूद पड़ें तो इससे नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर है कि आप इन स्ट्रेटजीज़ को देखते हुए, रिस्क असेसमेंट को भांपते हुए आपने हमेशा कदम उठाना है। बाकी कारोबार में आपकी नीयत, आपकी मेहनत
आपकी लगन बहुत काउंट करती है और कारोबार कामयाब भी होते हैं और ये जॉब से बेहतर भी हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि हम ऐसी मुफीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।